नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, भारत के विदित गुजराती जो अब से कुछ दिनों बाद ही जिनकी शादी होने वाली है, उन्होंने शादी के पहले ही जो है वो एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने फ्री स्टाइल जो क्वालिफायर है, आपको पता है कि पेरिस में 7 अप्रैल से 7 से 14 अप्रैल के बीच जो है फ्री स्टाइल चेस जो है वो खेला जा रहा है, जिसमें दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि मैग्नस कार्लसन हैं, फाबियानो करवाना हैं, हिकारू नाकामुरा हैं, नेपोमिंसी है, मक्सिम लाग्रेव है, ये सारे लोग खेल रहे थे। इसमें ऑलरेडी जो है वो 3 इंडियन प्लेयर खेल रहे थे। कौन कौन खेल रहा था? गोकेश खेल रहा था, अर्जुन खेल रहा था, प्रज्ञानंदा खेल रहा था। और अब यहाँ पर एंट्री हुई है विदित गुजराती, क्योंकि विदित ने ऑनलाइन जो क्वालिफायर था वो जीत लिया है। और कैसे जीता है? इस क्वालिफायर में पहले उन्होंने डिंग लीरेन को हराया, पूर्व विश्व चैंपियन को। उसके बाद प्रणेश एम को हराया, भारत के खिलाड़ी जिन्होंने अब्दुसत्तरोव को टूर्नामेंट से बाहर किया। और उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में अमीन तबातबाई को 2-0 से हराया। और फाइनल में उन्होंने हराया रिचर्ड रापोर्ट को। और कमाल की शतरंज खेली है। तो आइए देखेंगे वो फाइनल मुकाबला, जिसकी वजह से विदित जो है वो फाइनल पहुंच गए हैं। और उसकी वजह से मजबूरी में विदित का जो हनीमून होगा वो पेरिस में होने वाला है अब, क्योंकि जैसे ही शादी होगी अगले दिन ही फ्लाइट लेकर के उनको पेरिस जाना होगा इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। विदित काले मोहरों से खेल रहे थे। और सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन देखिए, हम ये है फ्री स्टाइल चेस 960 चेस। ये वाला जो पोजीशन आया था एक्चुअली में क्वाइट सिमिलर था क्लासिकल के। क्या चेंज था इसमें आप देख सकते हो, इधर के पीसेस भी एकदम सेम है, सिर्फ ये पीस रुक इधर है, बिशप इधर है। इसके अलावा ये जो फाइनल पोजीशन आई थी इसमें ज़्यादा कुछ चेंज था नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ियों को कंफर्ट जोन में लेके आई होगी कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन गेम कैसे आगे बढ़ा? तो E4 हुआ, विदित ने खेला B6। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर बिशप B7 आ जाए और नाइट C6 आ जाए तो आप ये मान के रख सकते हो कि रुक को आपने C8 रख दिया, तो एक मूव का लॉस आप समझ सकते हो। तो अब देखना यह था कि ये गेम किस ओपनिंग के आसपास फटक सकता है। तो देखिए इन्होंने खेला B6, नाइट C3, E6, देन यहाँ पर हुआ नाइट F3, सो नाउ बिशप B5, और आता है यहाँ पर नाइट B5, ओके। एंड विदित ने खेला नाइट C6, इन्होंने खेला C3, विदित वापस आते हैं बिशप E7, D4 और D5। अगर आप देखो इस पोजीशन को तो ऐसा लगता है जैसे फ्रेंच जैसा पोजीशन है, क्योंकि E6 का सेटअप है, D5 का सेटअप है, और यहाँ पर E5 अगर कर दे वाइट तो ये बिल्कुल फ्रेंच जैसा सेटअप बन जाएगा। और ये बिशप जो हमेशा उसमें खराब होता है, तो ये दोनों की पोजीशन आप यहाँ से वहाँ बदल दीजिए। B6 यूजली नहीं खेला जाता है, बट समटाइम्स खेला भी जाता है बिशप को B7 पे इंप्रूव करने के लिए। ओके, क्वीन A4 आता है, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि B6 जो है वो ठीक नहीं हुआ है। C6 पर यहाँ पर प्रेशर और A7 पर प्रेशर रखते हुए क्वीन को लेके आते हैं इस डायगोनल पर। यहाँ पर विदित जो है बहुत ही सरप्राइज मूव खेलते हैं। विदित खेलते हैं किंग को F8 खेल देते हैं। ओके, सो सेंटर पर एक्सचेंज होता है, पॉन इंटू D5, क्वीन D5, बिशप D3, बिशप B7, आइडिया जरूरत पड़ने पर A6 भी है, C4 यहाँ पर खेलते हैं रिचर्ड, और विदित क्वीन D7 आ जाते हैं। और सॉलिड पोजीशन है अभी तक, दोनों की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये बिशप अभी भी गेम में आना बाकी है। ओके, यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट कासल कर लेते हैं, विदित नाइट F6 डेवलप करते हैं। और यहाँ पर रापोर्ट जो है, मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं। यहाँ पर अगर वो अपने रुक को पहले सेंट्रलाइज करते तो ज़्यादा बेटर मूव होती। बट यहाँ पर उनको इस बात का भी खतरा था कि A6 आने वाला है। तो कभी कभी आपको लगता है कि अपोनेंट का काउंटर प्ले आ रहा है, उससे पहले मैं अपना जो काउंटर प्ले है उसको सामने ले आऊँ, अपने अटैक को कंटिन्यू करूँ। और वो मोमेंटम ही जज करना जो है कभी कभी बड़े खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर D5 किया उन्होंने, विदित ने ED5 मारा। CD5 मारने पे यहाँ पे विदित के पास गुड मूव था नाइट B4। और अभी आप देखिए ये पॉन मर रहा है। तो जब कभी कभी ना, जब आपका पॉन मर रहा हो ना, तो उसको बचाने की बजाय सेक्रीफाइस कर देना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन एक बार फिर से यहीं पर बात है जजमेंट की, आप कितना जज कर पाते हो। यहाँ पर बिशप C4 खेला उन्होंने, और जो कि नेचुरल मूव दिख रहा है, बट एक्चुअली में जो बेस्ट मूव था वो था D6, क्योंकि यहाँ पर अगर नाइट D3 मारते हैं तो D इंटू E7 विथ चेक आ रहा है, क्वीन इंटू E7 आप मारते हो, एंड देन रुक C D1। और ये एक्चुअली में वाइट खराब तो नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन आफ्टर बिशप C4 क्या हुआ,
A6 आता है। और अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप मान लीजिए कि नाइट को हम पीछे चले जाते हैं यहाँ पे, सो देन B5 भी आ रहा है और यहाँ पर आपको एक पीस देना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया A6 के बाद। तो यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट E5, विदित ने खेला क्वीन F5, D6 दिया, पॉन सेक्रीफाइस, सो पॉन इंटू D6 मारा और अभी भी B5 पे नाइट मर रहा है। तो उन्होंने नाइट मारा यहाँ पर F7, देन AB5 आता है विद अटैक, क्योंकि क्वीन पर अटैक है। तो उन्होंने खेला क्वीन B5, नाउ आया रुक C4 विद द शॉट और ऑलरेडी जो पोजीशन था यहाँ पर, और यहाँ पर ये जब उन्होंने रुक C4 मारा तो बहुत खूबसूरत चाल, बिल्कुल टाइमली डबल अटैक आया, क्वीन D5, मेट लगी हुई है, मेट बचानी पड़ी और यहाँ पे विदित ने रुक नहीं मारा, यहाँ पर उन्होंने नाइट मारा। और अब आप ये पोजीशन देखिए जहाँ पर विदित के पास जो है नाइट डबल बिशप है, नाइट है और आप कह सकते हो कि यहाँ पर उनके पास 5 पॉन है। पॉन तो बराबर है लेकिन पोजीशन वाइज जो अगर हम देखें अभी तो उनका रुक मर रहा है यहाँ पर और उन्होंने रुक को C7 लाया तो रुक यहाँ पर विदित ने एक्सचेंज कर दिया, रुक उन्होंने लाया, रुक C7 मार दिया। अभी आप देख सकते हो ये बिशप बंद है और हमारे पास एक बिशप है, रुक के बदले में 2 माइनर पीसेस हैं, किंग यहाँ पर और अपोनेंट का जो घर है वो एकदम खाली है। ओह सॉरी, ये यहाँ पे कहाँ आ गया मैं। तो आफ्टर रुक C7 एक्सचेंज हुआ एंड देन क्वीन से आया चेक, किंग F2, नाउ नाइट D5, नाइट फॉक लग गया है, पोजीशन खराब ही होती जा रही है। उन्होंने क्वीन D6 मारा बट क्वीन D2 चेक, चेक, किंग गया एंड देन डायरेक्टली चेक मेट ही हो गई। तो यहाँ पर रिजाइन कर दिया रापोर्ट ने। तो वाकई विदित ने जैसा चेस खेला है, कमाल की शतरंज खेली है विदित ने इस मैच में। और स्पेशली आई थिंक जो मेन गलती अपोनेंट से हुई वो था D5 का पॉन जो उन्होंने आगे बढ़ा, मेरे ख्याल से उसके बाद ही विदित के जो चांसेस थे उसको अंडर एस्टिमेट कर गए। A6 को थोड़ा सा उन्होंने शायद अच्छे से काउंट नहीं किया और उसके बाद तो टैक्टिकली विदित बहुत ही शार्प थे। क्वीन D5 एकदम टाइमली आया और ये भी देखिए क्वीन D1, नाइट D5, ये यहाँ पे मजबूरी हो गई क्योंकि अब तो पीसी डाउन हो जाओगे आप पूरे के पूरे, तो 2 पीस भी डाउन हो सकते हो इवन पूरे के पूरे। तो यहाँ पर रिजाइन किया फाइनली, थोड़ी देर में यहाँ पर मेट हो गई। तो विदित का शानदार शतरंज और उम्मीद करते हैं कि वो फ्री स्टाइल शतरंज में जो है पेरिस में दम जो है वो दिखाने वाले हैं और शादी के बाद का जो माहौल होगा वहाँ पर अलग ही होगा। नमस्कार दोस्तों।